नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने वाणी और शरीर के शील के बारे में बात की। ये जाना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सत्कर्म और दुष्कर्म, इन दोनों के पहलुओं को भी जाना। लोग अक्सर अपने स्वभाव को अपने पूर्व कर्मों से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो उनके पूर्व कर्मों की ही वजह से हो रहा है, जिसे वो बदल नहीं सकते। आखिर ये कर्म क्या है और हमारी जिंदगी को इतना इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं? आइए यही प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आपने कर्म संस्कारों की बात की, तो ये क्या है और इनका हम पर क्या प्रभाव होता है? कर्म के बीज हैं, उन्हीं को कर्म संस्कार कहते हैं। जिस तरह का बीज बोएंगे वैसा फल आएगा। तो हमारा कर्म संस्कार जिस प्रकार का है वैसे हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। कर्म संस्कार अच्छा है तो सुखी जीवन जिएंगे, कर्म संस्कार बुरा है तो दुखी जीवन जिएंगे। प्रकृति का जैसा नियम फल और बीज के लिए लागू होता है वैसे ही कर्म संस्कारों पर लागू होता है। ये भी बीज हैं, कर्म के बीज हैं। और एक स्वभाव है प्रकृति का ऐसे कि संवर्धन होते जाता है, खूब बढ़ता है। एक उदाहरण से समझें, वट का वृक्ष, उसका एक बीज उपजाऊ धरती में डाला, अंकुरित होकर फूटा और बढ़ते 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 कितना विशाल वृक्ष खड़ा हो गया। नन्हा सा बीज, कितना विशाल वृक्ष। अब उसमें फल आने लगे। हर फल में उसी तरह के बीज हैं और हर बीज में एक एक वट वृक्ष समाया हुआ है। हर मौसम में फल आए जा रहे हैं, बीज आए जा रहे हैं, फल आए जा रहे हैं, बीज आए जा रहे हैं। और ये बड़ा दीर्घायु होता है, हजारों वर्ष चलता है कभी तो कितने फल आए। एक बीज डाला था, कितने फल आए। कितना ही दीर्घायु हो, एक बार ऐसा समय आता है कि जर्जरित हो गया, बूढ़ा हो गया, गिर पड़ा, मर गया। तो हम ये समझें कि वो जो एक बीज बोया था इसके इतने फल आ गए, अब तो बात खत्म हुई। नहीं खत्म हुई। वो पेड़ गिर गया, मर गया, फिर भी बात खत्म नहीं हुई। क्योंकि जो जो बीज आए थे, जो जो फल आए थे, उसमें जो जो बीज आए थे, हर बीज एक वट वृक्ष धारण किए हुए है। तो अंत कहां? ठीक इसी प्रकार अपना कर्म बीज गलत बनाने के बाद ऐसे स्वभाव शिकंजे में जकड़ गए कि उसका बढ़ावा ही हो रहा है, बढ़ावा ही हो रहा है। कितना बढ़ता है, जितना बढ़ता है उतना ही हमारा संसार चक्र बढ़ता है। तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारे कर्म बीज से है, संसार चक्र का निर्माण इस कर्म बीज से है। ये बात समझ में आ जाए तो इससे हम कैसे बचें। वट वृक्ष के बीज आए और हमने उसे चट्टानी धरती पर डाल दिया, वो उगेंगे नहीं। हमने उसको उपजाऊ धरती दी तो उगेंगे। यही नासमझी हम करते रहते हैं कि हमारे जो पुराने कर्म बीज थे फल लेकर आए। जो भी फल लेकर आएंगे उसमें उस तरह का बीज भी होगा। जैसे भय का बीज था और वो फल लेकर आया तो भय की परिस्थिति पैदा होगी और हम नया भय पैदा करेंगे, तो नया बीज पैदा करेंगे। तो इस तरह से भय आएगा, हम नया बीज, भय आएगा, हमने तो भय के बीजों का हमने ढेर लगा लिया। इसी तरह हर प्रकार के विकार का ढेर लगाते जाते हैं और व्याकुल होते जाते हैं। प्रकृति के इस नियम को जब अनुभूति से समझने लगेंगे तब उसके बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फल तो लेकर के आया पुराना कर्म, उसके साथ बीज भी आया, लेकिन हम उसमें लोट पलोट नहीं लगाते, हम उसको बढ़ावा नहीं देते,
हम उसे उपजाऊ धरती नहीं देते तो बढ़ेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। तो ये समझने के लिए हमें अंतर्मुखी होकर अपने भीतर इस सारे प्रकृति के नियम को अनुभूति से जानना आवश्यक है। जी गुरुजी, लेकिन गुरुजी ऐसा भी कहते हैं कि कर्म चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर किसी की कृपा हो जाए तो फल जरूर मिलता है। तो क्या गुरुजी ऐसा संभव है? कृपा हमें अपने आप पर करनी चाहिए, दूसरा कोई क्या कृपा करेगा? जिम्मेदार हम हैं। हम दुष्कर्म पर दुष्कर्म करते चले जाएं और आशा ये रखें कि फल तो हमको ठीक ही मिलेगा, भले हम कितने ही दुष्कर्म करें। ये अपने आप को धोखा देने की बात है। प्रकृति के नियम हैं, उनको कोई बदल नहीं सकता और हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे कर्मों के हम जिम्मेदार, कर्मों के बीज के हम जिम्मेदार, उसके फल के हम जिम्मेदार। तो अत्ता ही अत्तनो नाथो, खुद ही अपना मालिक है और कोई मालिक नहीं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, अपनी गति खुद बनाता है। सुगति बनाए, दुर्गति बनाए या सारे गतियों के परे मोक्ष अवस्था प्राप्त कर ले, खुद मालिक है। अपनी मलकियत को भूल बैठे तो फिर अपने स्वभाव के गुलाम हो गए तो दुख ही दुख आएगा। नियम प्रकृति का ख्याल रखे कि फल वैसा ही पाइए, जैसा बोए बीज वैसे ही फल आएगा, उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता। ये प्रकृति के नियम को क्यों नहीं पहचानते, उसे महत्व दें तो अपने कर्मों पर पहरा लगाएं कि हम कर्म बिगड़ने नहीं देंगे, अपने खारे बनने नहीं देंगे। हमारा बीज ही नहीं खारा होगा, मीठा ही होगा तो मीठा ही फल आएगा। इतनी सी बात जो आदमी जितनी जल्दी समझ लेता है उसका उतना ही कल्याण हो जाता है। जी गुरुजी, आपने बीज और फल के आधार पर कर्म संस्कारों की बात समझाई। गुरुजी, इस विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों जाइएगा मत, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने कहा कि हम जैसा कर्म करेंगे उसका वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी, कई उपदेशकों से सुना है कि कुछ कर्मकांड करने से पुराने कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं बेटी, नहीं, ऐसा होता नहीं। ये अपने आप को धोखा देने की बात है। प्रकृति किसी का लिहाज नहीं करती। कैसा ही कर्म कांड करके हम अपने पूर्व कर्मों को खत्म कर दें, उसके फल ना आने दें, ऐसा होता नहीं। फल आएगा ही। कर्म कांड का धोखा, उससे जितना बचे उतना अच्छा। भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना सुनाऊं तुम्हें। एक भाई का पिता मर गया। वो आया भगवान के पास, हाथ जोड़ के कहता है कि मेरे पिता का निधन हो गया, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कुछ कीजिए। अरे मैं क्या करूं? आप कुछ कर्मकांड कीजिए। देखिए ये छोटे छोटे पंडे, पुजारी, पुरोहित जो होते हैं, कोई न कोई कर्मकांड करवाते हैं और वहां स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। आप कुछ करेंगे तो केवल स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा नहीं, उनको परमानेंट स्टे मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो आप कुछ कीजिए। आप जैसे महान कारुणिक, आप जैसे महान शक्तिशाली, आप कुछ करेंगे। अरे कुछ नहीं होता भाई, वो नहीं समझे कुछ भी। तो अच्छा जा, 2 मट्टी की हंडिया लिया, बहुत खुश हुआ। अब भगवान मेरे लिए कोई कर्मकांड करेंगे, मेरे पिता के लिए कर्मकांड करेंगे। 2 मट्टी की हंडिया ले आया। एक में घी भर लिया, दूसरे में कंकर पत्थर भर लिया। अब दोनों को सील कर दिया, अच्छी तरह खूब सील कर दिया। ये बगल में तालाब है, इसमें दोनों को छोड़ दे। दोनों अपने वजन से पैंदे में बैठ गए। अब कहा लंबा सा डंडा लेकर आ और मार इनको, तोड़ दे दोनों को। बहुत खुश हुआ, देखा कैसा कर्म कांड कर रहे हैं भगवान। यहाँ ये हंडिया टूटेगी, वहां दरवाजा खुलेगा स्वर्ग का। मारा जोर से, दोनों हंडिया फट गई, टूट गई। जिसमें घी था वो घी तैरते तैरते ऊपर आ गया और तैरने लगा ऊपर। कंकर पत्थर थे वो नीचे पैंदे में रह गए। तो भगवान कहते हैं देख भाई, इतना काम तो हमने करा दिया, अब बुला अपने और पुरोहितों को, पंडितों को बुला करके कोई और कर्मकांड करवा और वो प्रार्थना करें कि ए कंकर पत्थर तुम ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ए घी तू नीचे चले जा, नीचे चले जा। हम भी तो देखें ये कैसे होता है।
महाराज, आप तो हमारा मजाक करने लगे। ये कंकर पत्थर पानी से भारी होते हैं, ये नीचे ही रहेंगे, ये ऊपर आ नहीं सकते, ये प्रकृति का नियम है। और ये घी हल्का होता है पानी से, ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे जाएगा नहीं, प्रकृति का नियम है। अरे तो प्रकृति के नियम को इतना समझता है तो इतनी बात तेरे समझ में नहीं आई कि तेरे बाप ने कंकर पत्थर जैसे भारी भारी काम किए होंगे तो नीचे ही जाएगा रे, कौन उसको ऊपर उठाने वाला है। और उसने बड़े हल्के फुल्के अच्छे काम घी जैसे किए होंगे तो ऊपर ही जाएगा, कौन उसकी टांग खींचने वाला है। कर्म के सिद्धांत को समझ, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कुदरत किसी का पक्ष नहीं करती, कुदरत लेती पक्ष ना और करती नहीं लिहाज। उसको वैसा फल मिले जिसका जैसा काज, नियम है प्रकृति का, वो बदलने वाला नहीं। तो इन कर्म कांडों के जंजाल में पड़कर हम अपने आप को धोखा नहीं दें, अपने कर्मों को सुधारें। कर्म सुधरेंगे तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा, इस जीवन में भी आगे के जीवन में भी। जी गुरुजी, ये जो आपने कर्म सिद्धांत की बात की, ये तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई। गुरुजी, इस विषय में आपसे बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों, जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, हमें दर्शकों से कुछ पत्र मिले हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं यनराज गुप्ता जी। आप जब शील की बात करते हैं गुरुजी, तो ये बौद्धों के पंचशील की ही बात हुई ना? क्या करें बेटी, धर्म जब संप्रदाय का रूप ले लेता है तो कोई धारण तो करता नहीं और शब्दों के साथ चिपकाओ। ये बौद्धों का है, ये जैनियों का है, ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये ईसाइयों का है। जैसे ही पंचशील शब्द का इस्तेमाल किया कि तो जो लोग अपने को बौद्ध कहते हैं बड़े खुश होंगे, देखो हमारा धर्म सिखाया जा रहा है। और जहां 10 कमांडमेंट्स की बात कर दी तो क्रिश्चियन कहेगा अरे हमारा ही सिखा रहे हैं। और जहां हमने यम नियम शब्द इस्तेमाल कर लिए तो हिंदू कहेंगे बिल्कुल हमारा ही सिखा रहे हैं। न पंचशील वाला पंचशील पालन करेगा, न 10 कमांडमेंट वाला 10 कमांडमेंट पालन करता है, न यम नियम वाला यम पालन करता है। शब्दों से चिपका हो गया। तो जो शब्द अपनी परंपरा के हैं वो तो महान, और वही शब्द वही अर्थ रखने वाले दूसरी परंपरा के हैं तो गए गुजरे, तो हमारा नहीं है, तो पराया धर्म है, ये तो पराया धर्म है। भूल गए धर्म को। धर्म में कर्म का महत्व है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। तो कैसे इस बात को भूल करके हम और केवल शब्दों में ही चिपकाव पैदा कर लें, ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा धर्म, और धर्म का पालन कोई नहीं करता। मेरा तेरा इस संप्रदाय के नाम पर जो शुरू हुआ, बाड़ेबंदी के नाम पर जो शुरू हुआ, उससे हानि हुई। तो पंचशील से घबराए नहीं, ये पांचों शील सबके लिए हैं, बौद्धों की मोनोपोली नहीं है उस पर। जी गुरुजी, शुक्रिया। अगला प्रश्न पूछ रही है मिसेस विद्या जी भोपाल से। आप कर्म कांडों में विश्वास नहीं रखते, ऐसा प्रतीत होता है, पर मेरा अनुभव ये रहा है कि तीर्थों की यात्रा करने से मेरी कुछ समस्याएं सचमुच हल हो गई हैं, और शास्त्रों में भी धर्म यात्रा का असीम पुण्य माना गया है। तो क्या ये बात सच्ची नहीं है? बेटी, तुझे से प्रश्न करता हूं कि तू अकेली तो तीर्थ यात्रा करने गई नहीं, और भी तो लोग गए ना। तो पूछा सबसे कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। अब जिसकी नहीं हुई वो कहेगा नहीं, डरेगा, अरे मेरी मनोकामना नहीं पूरी हुई, कोई जानेगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे में कुछ खोट है, या मुझ पर कोई कृपा नहीं है किसी की। सबकी मनोकामनाएं नहीं पूरी होती। मनोकामना पूरी हुई तेरे अपने कर्म संस्कारों की वजह से, और मान लिया कि तीर्थ की वजह से हुई। अगर तीर्थ की वजह से होती तो सबकी ही क्यों ना होती। नहीं हुई तो कहेंगे इसका कर्म ठीक नहीं है इसलिए नहीं हुई। तो तेरा कर्म अच्छा है इसलिए हुई, उसका कर्म ठीक नहीं इसलिए नहीं हुई। तो प्रधान तो कर्म हुआ ना। ये कर्म कांड कहां से आ गया, ये तीर्थ कहां से आ गया, क्यों आया तीर्थ? हर बात बड़े शुद्ध रूप से चली, बिगड़ते बिगड़ते क्या रूप हो गया। तीर्थ कहते हैं
तीर पर जो स्थित हो गया, क्या स्थित हो गया कि अब उसको अगले पार जाना है तो पहले अपने पांव जमाए इस तीर पर। तो क्या स्थान होते थे भारत में ऐसे जिनको तीर्थ कहते थे, वो तपोभूमियां होती थी। वहां अनेक लोग तपस्वी तपे हैं, तो वहां की वाइब्रेशन, वहां का एटमॉस्फेयर इतना धर्ममय कि वहां जाकर तपें, वहां जाकर साधना करें तो अपने आप उस पार पहुंच जाएंगे। उस पार पहुंचने के लिए तीर्थ होता था, वो तो करे नहीं, और गए वहां पर तीर्थ पर दर्शन करके आ गए और कहा कि हमारा तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। धोखे में नहीं जाना चाहिए। प्रकृति के नियमों को जितनी जल्दी, जितनी अच्छी प्रकार कोई समझ लेता है, वो सचमुच धार्मिक बन जाता है। जी गुरुजी, शुक्रिया। गुरुजी, अगला प्रश्न है, मिसेस सुधा पूछ रही हैं न्यू दिल्ली से कि दंपति में किसी का किसी दूसरे के साथ विवाहितर संबंध हो और इसमें दोनों की सहमति भी हो, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई ही बुराई है, अच्छाई क्या है इसमें? तो काहे विवाह करे, बिना विवाह के रहे ना, कोई किसी संबंध करता फिरे। विवाह की प्रथा क्यों चली कि पशुओं का सजीवन नहीं हो। एक पुरुष एक नारी विवाह के बंधन में बंधते हैं तो अपनी वासना के गुलाम नहीं होते, धीरे धीरे संयमित रूप से वासना का प्रयोग होता है और धीरे धीरे अगर अच्छी साधना करने वाले हैं तो संयमित होते होते, कम होते होते उससे निकल जाते हैं। अन्यथा ये तो ऐसी तृष्णा है जिसका अंत नहीं। वासना जागी, इस व्यक्ति पर जागी, व्याकुल हुए, उस व्यक्ति पर जागी, व्याकुलता ही व्याकुलता, ऐसी अग्नि है, उसमें घी डालते जाएंगे, घी डालते जाएंगे, छुटकारा नहीं होगा। तो इस तरह की चिंतन कि हम चाहे जहां अपना शरीर का संबंध करें, क्योंकि हमारा पति भी राजी है, हमारी पत्नी भी राजी है, तो दोनों के दोनों डाइवोर्स करके नया विवाह क्यों न कर ले, जिसके साथ संबंध करते हैं। बिगड़ी हुई बात, समाज की व्यवस्था को, परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ने की बातें हैं, उससे बचना चाहिए। संयम के लिए ही गृहस्थ जीवन होता है, तो गृहस्थ जीवन को दूषित न होने दे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। गुरुजी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, हमारा जीवन पुराने कर्मों के अनुसार चल रहा है, तो हम तो बड़े बेबस हैं, हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जब कहा कि अत्ता ही यत्तनो नाथो, हम अपने मालिक हैं, अत्ता ही यत्तनो गति, हम अपनी गति बनाते हैं। तो कैसे गति बनाते हैं, ये बात समझ में आ जाए तो दुर्गति की ओर जाने वाले जीवन को हम सदगति की ओर बदल सकते हैं। पुराने कर्म अपना फल लेकर आएंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता आए, लेकिन नए कर्म बनाने का तो हमारे हाथ में अधिकार है। हम नए कर्म बनाने के मालिक हैं। पुराने कर्मों का चाहे जैसा फल आए, हम नया कर्म, कोई भी दूषित कर्म नहीं बनाएंगे तो अपना भविष्य सुधरने लगा। वर्तमान पुराने कर्मों की संतति है, उसकी संतान है। भविष्य वर्तमान की संतान है, तो हमें वर्तमान पर अपनी मलकियत जमानी चाहिए, फिर हमें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई पुराना कर्म अपना फल लेकर आएगा और उसके साथ बीज आएगा उसका, हम उस बीज को अच्छी उपजाऊ धरती देते चले जाएं, उसको सींचते चले जाएं, उसको फर्टिलाइजर तो बढ़ेगा ही, वो कैसे रुकेगा? हम नहीं देते, पुराना फल आया सो आया। अब नया हम कर्म वैसा बनने नहीं देंगे। नया नहीं बनने देंगे तो पुराने एक 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 करके खत्म होते चले जाएंगे। तो क्षीणं पुराणं नवंग नत्य संभवं, नया बनाना बंद कर दे, नहीं बनाए तो पुराना अपने आप क्षीण होते 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 समाप्त हो जाएगा। इस माने में हम अपने मालिक हैं। कितना ही पहले दुष्कर्म क्यों न किया हो, आज हम अपना कर्म सुधार सकते हैं। अगर हमने आज पर अपनी मलकियत कर ली, आज के कर्म पर संवर कर लिया, माने उस पर कंट्रोल कर लिया, तो अपने आप पुराने कर्म धुलते चले जाएंगे। संवर कर नव कर्म पर, पुरानों पर कुछ नहीं कर सकते, वो तो कर चुके। अब जो नया करना है, पुराने के फल के साथ जो बीज आया,
तो संवर कर नव कर्म पर पूर्व कर्म धुल जाए। पुराने अपने आप धुलते चले जाएंगे, हमने नए पर रोक लगा दी। दुख बंधन से मुक्ति का केवल यही उपाय है। कैसे बंधन से मुक्त हो? नए गांठें बनने नहीं देंगे, पुरानी खुलती चली जाएगी तो अपने आप बंधन से मुक्त हो गए। तो अपने हाथ में है बेटी। हम अपनी इतनी बड़ी शक्ति को भूले बैठे हैं, इसलिए दुखी होते हैं। अपने भीतर की ऊर्जा जगा करके, अपनी शक्ति प्राप्त करके हम सारे दुखों के बाहर निकल सकते हैं। जी गुरुजी, ये कर्म का सिद्धांत तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया और ये भी जाना कि हर एक व्यक्ति की एक अपनी चॉइस होती है, अपने भीतर एक ऊर्जा होती है जिसका उपयोग करके वो अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा, और हाँ, अपने प्रश्न जरूर भेजिए। नमस्कार। हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पोस्ट बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। ईमेल response@znetwork.com।